हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी दोस्त भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनता है, किस प्रकार से आप ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आय प्रमाण पत्र के लिए आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च करना है RTPS। आप जैसे ही अपने क्रोम ब्राउज़र में आके RTPS सर्च करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो तो दूसरे नंबर का ऑप्शन, जो सबसे पहले नंबर के ऑप्शन आएगा, उसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की जानकारी यहाँ पे दिखे रहता है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने रहता है। RTPS 2 के नाम से भी रहता है, RTPS 3 के नाम से भी रहता है। तो आप कुछ इस प्रकार से इसको जो तो खोल सकते हैं और जैसे ही इसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आगे खुलता है। अगर आप बिहार राज्य के हैं तो बिहार राज्य वाले देख लें, बाकी दूसरे राज्य के लोगों के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए दूसरे राज्य के किस प्रकार से निकालते हैं तो वो भी यहाँ पे जान सकते हैं। बाकी आगे आप देखते चले जाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे जगहों का आप एक ही जगह पे जो तो बहुत सारे चीज़ें जो तो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ आप जो तो एक ही साथ में एक ही जगह पे यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि बाल सेवा, अन्य सेवाएं, सभी की जानकारी आप ले सकते हैं। लोक सेवा, तो लोक सेवा के अंतर्गत जो तो आपका आय प्रमाण पत्र जो तो आता है। यहाँ पे लोक सेवा ये लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले यहाँ लोक सेवा पे जो तो क्लिक कर देना होगा। ये रहा लोक सेवा, लोक सेवा प्रशासन विभाग। लोक सेवा प्रशासन विभाग में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का जो तो इंटरफेस निकल के सामने आता है। तो इसमें बहुत कुछ रहता है आपको करने के लिए, जैसे कि आवासीय आय प्रमाण पत्र है, जातीय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र का निर्गम है। यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आप जो तो इन ऑप्शनों को यहाँ पे देख सकते हैं और इन प्रकार के ऑप्शनों के साथ में आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब ये थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं कि अगर आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है तो आपको आय प्रमाण पत्र का निर्गम देखना पड़ेगा। अब जैसे इसको आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर से जो तो 3 ऑप्शन सामने निकल के आते हैं। जो पहले नंबर का है अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, और जो अगला ये है जिला स्तर पर। तो कुछ इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको अंचल स्तर पे क्लिक करना है। अंचल स्तर पे ही आपका जो तो निर्माण किया जाएगा। जिस स्तर पे आपको निर्माण करना है वो उस स्तर को आप जो है तो यहाँ पे डाल देंगे। जिससे अंचल स्तर को आप जो तो क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका एक इंटरफेस खुलेगा, फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म को आपको भरना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से फॉर्म को भरना है, और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूंगा कि उसकी एक्टिविटीज़ को आपको कैसे देखते रहना है और कितने दिन में ये बन जाएगा। अमूमन बताया जाता है कि ये 15 दिन लगते हैं, 15 दिन के अंदरों में ये हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि कितना समय लगेगा। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस इसका खुल रहा है। नेटवर्क स्लो होने की वजह से कुछ इतना समय लग सकता है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ओपन हो जाएगा आपका, चाहे कैसा भी आपका इंटरफेस हो। तो कुछ इस प्रकार से आपका हो जाता है। सबसे पहले ही आप जो आवेदक है उनका विवरण के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आवेदक का विवरण के बारे में बताया, आप जो तो यहाँ पे भर सकते हैं। तो आवेदन का विवरण के बारे में आप यहाँ भरेंगे। इसके बाद क्या क्या जानकारी होंगी वो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपने लिंग के बारे में बताएंगे, जेंडर के बारे में बताएंगे कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं या दूसरे किसी जेंडर में आप जो तो रखते हैं संबंध, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो आप पुरुष हैं तो पुरुष में क्लिक करेंगे, स्त्री है तो स्त्री में क्लिक करेंगे। मैं पुरुष तो पुरुष में ही यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में जो तो अभिवादन का यहाँ पे नाम डालना है, तो इसमें आप श्री डाल सकते हैं। जो भी आप डालना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है, या कोई भी अभिवादन भी यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे आप श्री लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे एप्लीकेंट का यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका नाम है उस नाम को आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं डाल देता हूँ ओमी और टेक, ठीक है। यहाँ पे ओमी टेक डाल दिया। इसके बाद जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ओमेटेक डाल दिया और 2, यानी कि अब आवेदक का नाम यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम हो गया। अब यहाँ पे आवेदक का नाम भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो जो भी आवेदक हैं उनका नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ओमेटेक हमने यहाँ पे भी डाल दिया। ओमेटेक के फादर का भी नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी नाम है आप उस नाम को यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पिता का नाम वही हिंदी में, तो एक जगह तो हिंदी में डालना है आपको, एक जगह इंग्लिश में डालना है। यहाँ पे आप नाम डाल देंगे
और अगर आप जो तो कोई लेडी हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं और या अथवा पति का नाम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो भी एप्लीकेंट है उसका मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल, राज्य आपको डालना है, जिला डालना है, अनुमंडल डालना है, प्रबंध यानी कि ब्लॉक ये भी आपको डालना है। तो जो भी ब्लॉक आपका रखता है, खंड जो होता है, तहसील होता है, उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर इसके बाद में स्थानीय प्रकार आप डालेंगे कि आप नगर से आते हैं, परिषद से आते हैं, पंचायत से आते हैं कि ग्राम पंचायत से आते हैं, वो आपको डालना होगा। इनकेस अगर आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो सबसे पहले की ही ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ये जो ऑप्शन है ग्राम पंचायत का। और अगर आप नगर निगम से आते हैं तो नगर निगम में आपको डालना होगा, नगर परिषद से आते हैं तो नगर परिषद में डालना होगा, या नगर पंचायत में आते हैं तो नगर पंचायत को आपको क्लिक करना होगा। ग्राम पंचायत में आते हैं तो ग्राम पंचायत को क्लिक कर देंगे। तब यहाँ पे आपको वार्ड नंबर आगे पूछेगा कि आप कौन सा वार्ड आपका लगता है। बहुत ही इजीली आपको वार्ड मिल जाएगा, आपके एड्रेस में वार्ड डालेंगे यहाँ पे, यानी कि टोटल एड्रेस आप यहाँ पे भरेंगे बड़े आराम से। आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होगी, जो फ़ोटो आप यहाँ पे बना लेंगे, फ़ोटो की एक साइज़ बना लेंगे और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो को यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड ज़रूर डाल देंगे, आधार कार्ड डाल देंगे। और ये आधार कार्ड जैसे ही हम डालते हैं तो फिर अन्य अगर आप कुछ करते हैं, जैसे नौकरी करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, पेशा जो भी है, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, यहाँ पे आप डाल देंगे। अब आवेदन का जो उद्देश्य है, किस पर्पज़ के लिए आप ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को डालना है या इस फॉर्म को जो भरना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि किस उद्देश्य के लिए आप जो तो ये फॉर्म बना रहे हैं। फिर साथ ही साथ में यहाँ पे आप सरकारी सेवा से आय के बारे में भी यहाँ पे आप बताएंगे, और साथ ही साथ में यहाँ पे आप बताएंगे कृषि से आपको कितना आय हो रहा है, यानी कि कोई अगर सरकारी है आपके यहाँ, आप सरकारी सर्विस में है तो उसके बारे में बताएंगे, कृषि सेवा के बारे में बताएंगे, आपका जो व्यवसाय है उसके बारे में बताएंगे, अन्य स्रोत जो हैं उसके बारे में बताएंगे, और कुल आय जो वार्षिक आपके टोटल एनुअल आय होती है उसके बारे में आप बताएंगे यहाँ पे पूरा टोटल स्वघोषणा। फिर यहाँ पे टोटल का टोटल आपको जो तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे आपको आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको यहीं पे जांच करने का आपको मिल जाता है जानकारी पूरा, कि आप यहाँ से जांच कर लें कि किस प्रकार से आपका जो जानकारी आपने भरा है, क्या वो सब कुछ जानकारी सही है अथवा नहीं। तो यहीं पे सारी की सारी जानकारी आप आ जाएगी। यहाँ पे एग्री में आप क्लिक करेंगे। अगर आप उस जानकारी से सेटिस्फाई रहते हैं, अगर वो जानकारी आपके लिए सही रहती है तब तो ठीक है, नहीं रहती है तो ऊपर जाके फिर से आप उसको जो तो सुधार लेंगे। जैसे आय में मैंने यहाँ पे भरा नहीं, एक बार भर के मैं आपको दिखा देता हूँ। आवेदन का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि किस पर्पज़ के लिए आप जो तो आवेदन ये किया जा रहा है, तो मांग रहे हैं। सरकारी सेवा से आय कितनी है आपका, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे डाल दीजिए कृषि से आपकी जो आय है, व्यवसाय आप कुछ करते हैं तो कितना आपको मिल जाता है, सब ये वार्षिक में हो रहा है, ठीक है ना। अन्य स्रोतों की तरफ से भी आपको जो भी आपको मिल जाता है तो ठीक है, कुल वार्षिक आय यहाँ पे ये हो गया। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि स्वघोषणा में ये क्या निकल के आता है सामने। तो कुछ इस प्रकार से आपकी जो आय है, सरकारी आय हो गया, व्यवसायिक आय हो गया, इस प्रकार से कुछ भरा रहेगा, ये एग्री कर दीजिए। यहाँ पे आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और ये जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना होगा। इस कैप्चा कोड को जैसे ही आप फिल करते हैं, यहाँ पे इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करना होगा, इस जो तो कॉलम में यहाँ पे फिल करना होगा। ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे इस कॉलम में आपको फिल कर देना होगा। इस कॉलम में फिल करने के बाद में यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे आप। जैसे ही प्रोसीड कर देंगे तो आपका ये जो तो अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद में आप इसे यहीं पे जो तो इसको ट्रैक भी कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस यही था। आपको यह जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में अगर आपके समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कृपया करके मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि आप किस प्रकार से इसे ट्रैक करेंगे, और साथ ही साथ मैं आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।